जय श्री कृष्णा। नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप लोग? अच्छे हो? उम्मीद करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग अच्छे रहो, स्वस्थ रहो, खुश रहो। मित्रों, अस्त ग्रह क्या प्रभाव होता है इसका हमारे जन्म कुंडली पर, हमारे ऊपर? आइए मित्रों, जानते हैं बिना विलंब किए। आज का हमारा ये विषय रहेगा। मित्रों, सबसे पहले हम यह जानें कि यह ग्रह अस्त कैसे होते हैं। कोई ग्रह सूर्य से अस्त कैसे होते हैं? मित्रों, ग्रह अस्त सूर्य से होता है। सूर्य से यदि सूर्य के साथ युति करके या उसके घर आगे या घर पीछे भी कोई ग्रह हो तो अस्त हो सकता है। हमारा कोई ग्रह अस्त है या नहीं, यह हम कैसे जानें? मित्रों, तो सबसे पहले आप सूर्य का अंशबल देखिए। अंशबल कि वह कितने अंश पर है, और उसके बाद जो भी ग्रह सूर्य के साथ बैठा हुआ है या फिर सूर्य से एक घर आगे या एक घर पीछे बैठा हुआ है, उसका अंशबल देखिए। यदि सूर्य का अंशबल और उसके साथ बैठे हुए या एक घर आगे एक घर पीछे बैठे हुए ग्रह का अंशबल लगभग थोड़ा बहुत आगे पीछे है या एक समान है, तो वो ग्रह अस्त हो जाएगा। अस्त, जैसे कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं मित्रों, बोर्ड पे लिखा हुआ है सूर्य के साथ चंद्रमा। सूर्य 15 अंश पर है और चंद्रमा 17 अंश पर, केतु 25 अंश पर, शनि 12 अंश पर एक घर पीछे, और शुक्रदेव 20 अंश पर। तो थोड़ा बहुत अंश का ही फर्क है। थोड़ा बहुत अंश का ही फर्क है, थोड़ा बहुत आगे पीछे है। सूर्यदेव 15 अंश पर है और उसके ही आसपास चंद्रदेव, केतुदेव, शुक्रदेव, शनिदेव। तो ऐसी अवस्था में सभी ग्रह अस्त हो जाएंगे। जैसे कि एक उदाहरण से आप और देखिए मित्रों, यहाँ पे सूर्यदेव ये बैठे हुए, उसके साथ गुरुदेव, उसके पीछे राहुदेव और उसके ऊपर बुधदेव। सूर्यदेव कितने अंश पे हैं? 20 अंश पे, और गुरुदेव 22 अंश पे, राहुदेव 25 अंश पे, और बुधदेव का अंश बल नहीं लिखा मित्रों। बुधदेव अस्त होने के बाद भी परिणाम अच्छे देते हैं, इसीलिए उसका अंशबल नहीं लिखा गया है। तो मित्रों, सूर्यदेव के साथ या फिर उनके आगे पीछे कोई भी ग्रह जिसका अंशबल सूर्य के अंशबल के समान हो या थोड़ा बहुत आगे पीछे हो, जैसे कि मान लीजिए सूर्यदेव 15 अंश पर है और 10 या 20 अंश तक ही बाकी ग्रह भी हैं बैठे हुए। जैसे मान लीजिए कि सूर्यदेव 15 अंश पर है और उसके साथ बैठा ग्रह 16, 17, 18, 20 कुछ इस तरह का इतने अंश पे है, या फिर 12, 13, 10, 11, 12 इस तरह से, 15, 14 इस तरह से अंश पे है, 17, 18 कुछ इस तरह के अंश पे है। तो मित्रों, ऐसी अवस्था में सूर्यदेव उस ग्रह को अस्त कर देते हैं। अस्त कर देते हैं मित्रों। यदि सूर्यदेव के साथ बैठा हुआ ग्रह अंश बल से काफ़ी अंतर में है तो वह अस्त नहीं माना जाएगा। जैसे कि मान लीजिए सूर्यदेव यदि 20 अंश पर है और उसके साथ बैठा हुआ ग्रह या फिर उसके आगे पीछे जो ग्रह हैं वो 4-5 अंश पर है, तो काफ़ी अंतर हो गया। तो ऐसे में वह ग्रह अस्त नहीं होगा, बल्कि उसका बल और वृद्धि हो जाएगा, उसके बल में वृद्धि हो जाएगी। तो जब सूर्य के साथ बैठे हुए ग्रहों का अंश
अंशों में काफ़ी अंतर हो, बहुत आगे पीछे हो, तो ऐसी अवस्था में वो ग्रह अस्त नहीं होता। समझ गए मित्रों? अब हम यह समझते हैं कि अस्त ग्रह कैसा फल देते हैं। क्या वो किसी काम के नहीं रहते? क्या वो किसी काम के नहीं रहते? हमारे जन्म कुंडली में बेकार हो जाते हैं? क्या उनका कोई फल हमें प्राप्त नहीं होता? नहीं मित्रों, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अस्त ग्रह भी फल देते हैं, निश्चित तौर पे फल देते हैं। पहले मित्रों हम थोड़ा और विस्तार पूर्वक समझ लें इस बात को। मित्रों मान लीजिए एक ही मंच पर कोई कार्यक्रम हो रहा है, सरकारी कार्यक्रम, जहाँ पे निगम पार्षद, एमएलए या एमपी सब आए हुए हैं और भी अतिथिगण, अध्यक्ष सब आए हुए हैं किसी विशेष राज्य का, और वहीं पर प्रधानमंत्री आ जाए, वहीं पे देश का प्रधानमंत्री आ जाए, तो क्या प्रधानमंत्री के सामने निगम पार्षद का, एमएलए का, एमपी का या किसी अध्यक्ष का क्या वैल्यू रहेगी? सबका वैल्यू उनके सामने घट जाएगा। सबसे अधिक वैल्यू, सबसे अधिक महत्व प्रधानमंत्री का होगा, और सभी जनता का जो है दृष्टि, सभी की नज़र प्रधानमंत्री की बातों पर होगा, उनके ऊपर होगा। उस समय उनका महत्व, निगम पार्षद का या उनसे छोटे जो भी हैं नेता, उनका महत्व उस मंच पर कम हो जाएगा। तो कुछ इसी तरह से होता है मित्रों, कुछ इसी तरह से होता है। जिस भाव में सूर्य देव किसी भी ग्रह को अस्त कर रहे हों, उस भाव से संबंधित वो ग्रह फल नहीं दे पाता, उतने अच्छे से फल नहीं दे पाता। या फिर जो आगे पीछे भी ग्रह बैठे हों सूर्य देव के, अगर वो भी अस्त हो रहे हों, तो जिस भाव में वो ग्रह बैठा हो उससे संबंधित वो अच्छे फल नहीं दे पाता। इसके अलावा अस्त ग्रहों की जहाँ जहाँ दृष्टि पड़े वो उसका फल देंगे सूर्य के किरणों के माध्यम से। क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि एक ही मंच पर प्रधानमंत्री हैं और बाकी नेतागण हैं जो उनसे छोटे हैं पद में, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि जो उनसे पद में छोटे हैं उसका कोई महत्व नहीं है। उस मंच पर भले ही उसका महत्व ना हो, जैसे कि एक निगम पार्षद, एक एमएलए, प्रधानमंत्री के आने के बाद निश्चित रूप से उसका महत्व उस मंच पर थोड़ा कम होगा, लेकिन सदैव प्रधानमंत्री वहाँ पे नहीं रहेंगे, आपके मोहल्ले में नहीं रहेंगे। आपको जब कोई काम पड़ेगा, आपको जब किसी विशेष कार्य के लिए ज़रूरत पड़ेगा, तो आपको फिर उन्हीं के पास जाना पड़ेगा, एमएलए, एमपी या जो अध्यक्ष हैं उनके पास जाना पड़ेगा। फिलहाल उनका महत्व घट जाता है, लेकिन उनका महत्व सदैव के लिए नहीं समाप्त होता। कुछ इसी तरह से अस्त ग्रह हैं मित्रों, सदैव के लिए उनका महत्व समाप्त नहीं होता, उनका अस्तित्व रहता है। लेकिन अस्त ग्रह, जो भी ग्रह सूर्य से अस्त हो रहे हो, वो अपने से संबंधित जिस चीज़ के भी वो कारक हैं उसमें कमी अवश्य लाते हैं, यह निश्चित है। जैसे सूर्य मान सम्मान का है, कारक है। इसके अलावा चंद्रदेव हमारे मन, हमारी माता, हमारी चंचलता का कारक है। अगर चंद्रदेव अस्त हो जाए तो मानसिक तौर पे थोड़ा बहुत कमोवेश पीड़ा देंगे। यदि मंगलदेव अस्त हो जाए तो मंगलदेव हमारे शारीरिक बल को थोड़ा कम करेंगे। ये निश्चित है, हमारे भाई बहनों में जो संबंध अच्छे होने चाहिए वो नहीं रहने देगा मित्रों। यदि बुधदेव यदि अस्त हो जाए, तो बुधदेव एक ऐसे ग्रह हैं जो अस्त होने के बाद और अच्छा फल देते हैं, क्योंकि उनका बल, उनके बल में वृद्धि हो जाती है। बुध ही एक ऐसा ग्रह है
जो अस्त होने के बाद भी और ज़्यादा से ज़्यादा फल, शुभ फल जातक को देता है। इसके बाद देवगुरु बृहस्पति यदि सूर्य से अस्त हो जाए तो अपने से संबंधित, जैसे कि वो भाग्य के कारक हैं, सुख के कारक हैं, लाभ के कारक हैं, हमारे विवाह करवाने के कारक हैं, ज्ञान के कारक हैं, संतान के कारक हैं, इन सब में वो कमी लाएंगे। कर्म के कारक हैं, इन सब में वो जो उनको शुभत्व प्राप्त है, जो उनमें गुण है, उसमें थोड़ी बहुत कमोबेश जो है कमी अवश्य आती है। शुक्रदेव अस्त हो जाए तो हमारे भौतिक सुख सुविधाओं में कमी होगी, हमारे वैवाहिक जीवन में तनातनी थोड़ी बहुत चलती रहेगी। शनिदेव अस्त हो जाए, शनिदेव अस्त हो जाए तो क्या है, न्याय के कारक हैं, न्याय के कारक हैं। तो ऐसे में जातक क्या है, विरक्ति के कारक हैं, धर्म के कारक हैं। ऐसी अवस्था में यदि अस्त हो जाए वो, तो वो हमें फिर अपने से कारकत्व स्वभाव में बदलाव ला देते हैं, स्वभाव में बदलाव अवश्य ला देते हैं, कमी अवश्य ला देते हैं। यह निश्चित है मित्रों, निश्चित है। ये अस्त ग्रह पूर्ण रूपेण अपना महत्व खो दें, यह गलत है, ऐसा नहीं होता। अस्त ग्रह भी अपना फल देते हैं, जहाँ जहाँ पर उनकी दृष्टि पड़े, जहाँ पे उनका कारकत्व क्षेत्र है, उससे संबंधित वो फल अवश्य देंगे, देंगे। सूर्य के साथ मिलकर, सूर्य के साथ मिलकर, जैसे कि बारिश होने के बाद, बारिश होने के बाद उसी में यदि सूर्य देव उग जाए तो क्या कैसा होता है मित्रों, इंद्रधनुष बन जाता है। दोनों किरणें समावेश आ जाती हैं, समायोजित हो जाता है उसका। तो कुछ इसी तरह से वो सूर्य की किरणों में ही, सूर्य के गुणों में ही मिलकर जातक को उसका फल देता है, उसमें समाहित होकर फल देता है मित्रों। अस्त ग्रह पूर्णतया कमजोर और महत्वहीन नहीं होते, नहीं होते। तो मित्रों, आज का हमारा यही कार्यक्रम था। उम्मीद है मुझे आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो कमेंट में लिख सकते हैं अपनी उलझन, अपने सवाल, जो भी आपके मन में हो लिख सकते हैं मित्रों। और आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा तो अभी अवश्य लिखें, कमेंट करें, व्हाट्सएप करें, कुछ भी करें, वेलकम है आपका। तो मित्रों, आज के कार्यक्रम को, अपनी वाणी को अभी के लिए यहीं विराम देते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जो नए दर्शक हैं, विशेषकर जिन्होंने जो पहली बार है मेरे कार्यक्रम में, तो मित्रों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। ईश्वर आपको और आपके परिवार को खुश रखे, सुरक्षित रखे, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो। जय श्री कृष्ण मित्रों।